पहला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों? हैंसेंस रोग भी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास शुरू हो गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफ़ेद चीज जैसे पदार्थ को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं वर्निक्स केसोसा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों, फॉलोइंग मेनोपॉज द मेन काज ऑफ फ्रैक्चर एमंग फीमेल इज, मतलब रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या हो सकती है? तो मुख्य वजह दोस्तों हार्मोन असंतुलन का हो सकता है या ऑस्टियोपोरोसिस, यानी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियस का प्रभाव है, हाइड्रेनियस का प्रभाव है, तो क्या है दोस्तों? देखिए, इसमें जो है गर्भनाल को आगे की ओर बढ़ावा, ये भी सही है। माल प्रेजेंटेशन, ये भी सही है। प्रसव के बाद रक्तस्राव, ये भी सही, यानी सभी सही हो जाएंगे। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियस का प्रभाव। थोड़ा दोस्तों टॉन्सिल लेवल बढ़ गया है इस समय, सर्दी जुकाम का, साथ में खांसी भी आने लगी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, तो कितना होना चाहिए दोस्तों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ रहा है 5वां। गर्भावस्था के दौरान कितनी अतिरिक्त कैलोरी की बात हो रही, कितनी अतिरिक्त की बात हो रही दोस्तों, इसको पकड़िएगा। तो 300 कैलोरी अतिरिक्त की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम कहते हैं एपीमेनोरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। रट लीजिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वां है, एक नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी विटामिन की कमी पाई जाती है? विटामिन के की कमी जो है नवजात शिशु में पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वें पर चलते हैं। 8वें में पूछ रहा है, इनमें से क्या कंगारू मदर केयर के लिए सत्य है? 8वां, मतलब इनमें से क्या कंगारू मदर केयर के लिए सत्य है? त्वचा से त्वचा का संपर्क और स्तनपान संक्रमण से बचाव, यही ऑप्शन आपका होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, यही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में परहेज है? कौन सी नहीं देते हैं दोस्तों गर्भावस्था में? इनेलेप्रिल नहीं देते हैं, बाकी आप मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन भी देते हैं दोस्तों, और एम्लोडिपिन भी देते हैं, ये सब दिया जा सकता है, लेकिन इनेलेप्रिल गर्भावस्था में नहीं देते हैं। 10वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों में से टीके की पर्याप्त सुरक्षा कर सकता है, एक को छोड़कर? देखिए दोस्तों, इसमें से उचित वैक्सीन, प्रशीतन उपकरणों में टीके रखें, ये भी सही है। तापमान निगरानी उपकरण का उपयोग, ये भी सही है। टीका वाहक में टीके का परिवहन, ये भी सही है। केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से टीके स्टोर करें, ये गलत है दोस्तों। यही आपका ऑप्शन इसमें पूछा है, एक को छोड़कर, यही आपका होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक मरीज के लिए इंट्रावीनस हेपारिन थेरेपी का आदेश दिया गया है। इस आदेश को क्रियान्वित करते समय एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नर्सिंग यूनिट में किस औषधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें जो है प्रोटेमिन सल्फेट, जो ऑप्शन डी है, यही का उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। 12 पे चलते हैं। कृमिनाशक दवाओं को जीवों की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 किसी लिए करते हैं दोस्तों? कीड़े के लिए, वर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। एड्स के उपचार में पसंदीदा औषधि कौन सी है? तो वो होता है दोस्तों जैडोविटिन होता है, रट लीजिएगा इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रक्त लिथियम स्तर की चिकित्सीय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, तो ये दोस्तों है 0.8 MEq/L से
1.2 MEQL इसमें रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रमुख एंटीसाइकोटिक दवाओं में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15वां। तो क्या पाया जाता है दोस्तों? डोपामीन के कार्य को अवरुद्ध करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एंटीसेप्टिक विलयन से जीवाणु रहित नहीं किया जा सकता है? किसे नहीं किया जा सकता पूछ रहा है दोस्तों। सर्जिकल कैंची को नहीं कर सकते हैं, बाकी चूसड़ कैसेटर, एनीमा ट्यूब और नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को ये सब कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी को नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है, उसे कहा जाता है ब्रीज प्रेजेंटेशन कहते हैं। कहते नहीं है कि बच्चा जो है बेड़ा हो गया है, तो इसी को ब्रीज प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए? तो वो होगा दोस्तों पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करना, ऑप्शन डी। 19वां पे चलते हैं। 19वां में पूछ रहा है दोस्तों, प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाना चाहिए? 19वां तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है, एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, प्रसव पीड़ा में गर्भाशय ग्रीवा को काटना ये भी सही है, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन देखना ये भी सही है, उपस्थिति भाग का न्यूनतम अवरोहण ये भी सही है, लेकिन योनि रक्तस्राव दोस्तों ये तीनों आपका होगा, लेकिन ये चौथा जो है योनि रक्तस्राव का तेज बहाव यही नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। BCG वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तनु है, तो BCG वैक्सीन के लिए तो कौन सा होता है दोस्तों? नॉर्मल सैलाइन यही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मच्छर जो गंदे और दूषित पानी में पैदा होते हैं, तो वह कौन से होते हैं दोस्तों? वो क्यूलेक्स होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 22वां का। दूषित पानी में पैदा होना, ऑप्शन बी होगा। 23वां पे चलते हैं दोस्तों। शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है? तो यह सोयाबीन से मिलता है दोस्तों, एक सोयाबीन दाना भी आता है। 24 पर चलते हैं। एक भारतीय वयस्क की अनुशंसित प्रोटीन आवश्यकता है, तो प्रोटीन अनुशंसित आवश्यकता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्र में मिड वाइफों की तैनाती प्रभावित होती है, तो वो जो है तो उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर के, ऑप्शन ए हो जाएगा। गैंग्रीन किससे संबंधित है? 26वां क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों है आपका क्लास्ट्रीडियम परफिंजेस से, ऑप्शन डी हो जाएगा। वह बेसिलस जो प्लेग का कारण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एर्सियाना पेस्टिस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। 28वां, ऑपरेंट किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो यह है दोस्तों BF स्किनर के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जठर रस का निर्माण यानी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह स्टमच में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में जब मरीज अपना रक्त समूह बताने में असमर्थ हो तो रक्त समूह के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित रहता है, तो वो रहेगा O निगेटिव दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइकोसी दीवारों की छत को कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम वातस्फीत कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लूकोज का वृक्कीय सीमा रेखा मान क्या होता है? 32वां क्वेश्चन, तो ये होता है 180 mg/dl होता है दोस्तों। कपालीय तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो कुल होते हैं दोस्तों 12 जोड़े होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 पर चलते हैं दोस्तों। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या देखती है जिससे एक नवजात शिशु के श्वसन संकट विकसित होने का संदेह हो जाता है? तो उसे क्या देखती है दोस्तों? तो वह देखती है फ्लेरिंग नर्स देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 पे चलते हैं।
शिशु को कितने महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 6 महीने तक ही माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर का दूध। ऊपर का दूध मतलब दोस्तों गाय का दूध, ठीक है। गोमेज वर्गीकरण का उपयोग किस बच्चों की स्थिति को श्रेणीकरण करने के लिए किया जाता है? 36वां क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नवजात का प्रथम मल कहलाता है? तो मिक्योनियम कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। रोड टू हेल्थ इंगित करता है? 38वां क्वेश्चन है। तो यह करता है दोस्तों बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए। 39वें चलते हैं। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रसव कक्ष में एक नवजात के प्रसव में सहायता कर रही है। प्रसव के पश्चात वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए वह क्या तैयार करेगी? तो वह तैयार करेगी दोस्तों शिशु को ओवरहेड रेडिएंट वार्मर के नीचे रखना दोस्तों, ऑप्शन डी। प्लेसेंटा का लगभग वजन कितना होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 40वां। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शिशु के वजन के 1/6 होता है। अगर प्लेसेंटा का वजन आपको ज्ञात करना है तो शिशु के वजन के 1/6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। जननांग भ्रूणीय से विकसित होता है? यह होता है दोस्तों मीजोडर्म से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 गुणसूत्रों के स्थान पर प्रत्येक कोशिका में 47 गुणसूत्र होना किसका लक्षण होता है? तो ये डाउन सिंड्रोम का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 पे चलते हैं। सीओपीडी में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शामिल नहीं है? सीओपीडी में तो वह है दोस्तों निमोनिया नहीं है, बाकी आपका अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा है, लेकिन आपका निमोनिया नहीं आता सीओपीडी में। हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा अधिक किससे फैलता है? तो यह फैलता है दोस्तों संक्रमित ब्लड से फैलता है। 45वां। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रैकोमा के संचरण की विधि है? 45वां क्वेश्चन। तो वह है दोस्तों अप्रत्यक्ष संपर्क जो होता है। नेक्स्ट चलते हैं 46वां क्वेश्चन। पाइरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? 46वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो पाइरिडॉक्सिन का नाम है विटामिन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। वयस्क में अस्थि मृदुता किसकी कमी के कारण होता है? 47वां क्वेश्चन। तो यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। 48वां क्वेश्चन। सभी एक तरह के हीमोलाइटिक एनीमिया है एक को छोड़कर, कौन सा दोस्तों? 48वां में पूछ रहा है। एक नहीं है, बाकी सभी है। तो इसमें जो है G6PD की कमी जो होती है यही नहीं है, बाकी आपका एनीमिया, थैलेसीमिया, स्पायरोसिस, ये सब जो है हेमोलाइटिक एनीमिया है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है। निम्नलिखित में से किस हड्डी की को कॉलर बोन कहा जाता है? बहुत बढ़िया है दोस्तों, 49वां क्वेश्चन है। तो कॉलर बोन जो है हम क्लेविकल को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है दोस्तों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोस्तों रजोनिवृत्त होने की औसत उम्र है? मीन एज ऑफ मीनोपॉज इज। तो दोस्तों रजोनिवृत्त का मतलब होता क्या है कि अब इसके बाद जो है पीरियड नहीं आएगा, मतलब माहवारी अब इसके बाद नहीं आएगी। रजोनिवृत्त का मतलब होता है, तो यानी इसकी औसत उम्र जो होती है ये 45 वर्ष होती है दोस्तों। 45 वर्ष के बाद महिलाओं में पीरियड बंद हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को कहा जाता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और कार्ड, मतलब कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेसिया कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्लास है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। 53 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डाउन सिंड्रोम की विशेषता नहीं है? विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए डाउन सिंड्रोम में सैंडल गैप पाया जाता है, सीमियन क्रीज भी पाया जाता है, स्यूडो हाइपर टेलारिज्म भी पाया जाता है, लेकिन माइक्रोसीफैली नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, 54वां क्वेश्चन। तो यह रिकेट्स होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान करना है? तो वह कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है? तो दोस्तों वैलिन जो होता है वो आवश्यक एमिनो एसिड है। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? क्वेश्चन नंबर 56वां। तो ओल्ड एज में दोस्तों विटामिन ए की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो वृद्धावस्था में रतौंधी
एक कॉमन कारण है। उच्च संतृप्त वसा वाले आहार को से जोड़ा जा सकता है। तो किससे जोड़ा जा सकता है दोस्तों? अगर ज़्यादा वसा वाला ले रहे हैं तो हृदय रोग से आपका जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दालों के पोषण गुण में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो यह अगर पोषण दालों में अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो उसको जर्मिनेशन मतलब अंकुरित करना पड़ेगा। अंकुरित करेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि चना वगैरह जो होते हैं अंकुरित करके खाएं तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, प्रोटीन अच्छा मिलता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। महिला पक्षाघात वाले रोग की सहायता करते समय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सहयोग देना चाहिए। तो सहयोग कमज़ोर साइड पर देना चाहिए दोस्तों, ऑन वीक साइड पर देना चाहिए। 61 पे चलते हैं। रेनल ऑर्टोरियोग्राम के बाद सही नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? तो सही हस्तक्षेप है दोस्तों सीडेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेड होता है। एडमिनिस्ट्रेड सीडेटिव मतलब सीडेटिव प्रशासित करना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। एक बोतल से 1 औंस ग्लास में तरल औषधि उड़ेलते समय बोतल के लेबल को क्या करना पड़ता है? तो बोतल के लेबल को हाथों के विपरीत दिशा में रखा जाता है दोस्तों। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न कुछ फंसाने वाले पड़ते हैं। निम्नलिखित सभी कोल्ड एप्लीकेशन देने के उद्देश्य हैं एक को छोड़कर। कोल्ड की बात हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। 63वां क्वेश्चन है। तो एक को छोड़कर बाकी देखिए 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये चौथा ये सी वाला ऑप्शन आपको नहीं मिला। मस्तिष्क की ओर प्रसंचरण को बढ़ाने के लिए। 64वां है। ऑन्डेंसेट्रान 8 mg IV दवा कीमोथेरेपी से पहले रोकने के लिए दिया जाते हैं। क्या रोकने के लिए दिया जाता है दोस्तों? उल्टी रोकने के लिए दिया जाता है, वॉमिटिंग। ऑन्डेंसेट्रान जो होता है सी होगा। 65 कहते हैं। आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रोगियों को आयरन की खुराक कब लेने की सलाह दी जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 65वां। तो यह दोस्तों खाने के बाद आयरन की गोली दी जाती है। 66 पर चलते हैं दोस्तों। पर्टोसिस को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको काली खांसी के रूप में भी जाना जाता है, हुपिंग कफ के। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है? 67वां क्वेश्चन है। तो 67वां में पूछ रहा है रक्त विकार जो होता है वो हीमोफीलिया होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओसलर नोड्स लक्षण है। ओसलर नोड्स है क्वेश्चन नंबर 68। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस होता है, संक्रामक अंतर्दृष्टि होता है। 69 पर चलते हैं। तीव्र अग्नाशय शोध की जांच के लिए किसका चयन करेंगे? तो किसका चयन करेंगे दोस्तों? तो CT स्कैन का करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 69 का। 70 पर चलते हैं दोस्तों। 70 में पूछ रहा है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निचली आंत को धोने व उसकी सामग्री निकालने के लिए एनीमा की तैयारी कर रही है। एक वयस्क के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 750 से 1000 ml होना चाहिए। बुखार का तापमान अधिक रूप से परिभाषित किया गया है। तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड में है दोस्तों। पॉजिटिव वास्टिक इसका संकेत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया का। नेक्स्ट पे चलते हैं। 73वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोग का एक नैदानिक प्रत्यक्षीकरण नहीं है? देखिए दोस्तों जो शुगर का उसमें दिया है ग्लाइसोरिया भी होता है, पॉलीफेजिया भी होता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, लेकिन हाइपरनेट्रोमिया नहीं होता। ऑप्शन डी वाला यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। बहुत उच्च तापमान कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही अचानक सामान्य होने को क्या कहते हैं? तो इसको क्राइसिस बुखार कहते हैं। 74 का जो है दोस्तों ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्राइसिस फीवर कहा जाता है। टेक्निया मीन्स क्या होता है? टेक्निया का बहुत बढ़िया है। टेक्निया का अर्थ क्या होता है? तो टेक्निया का अर्थ होता है दोस्तों इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट, श्वसन दर का अधिक होना। 76 पर चलते हैं। अत्यधिक उल्टी व रक्तस्राव किसमें परिणित होता है? अत्यधिक किसमें होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका 76वां है। तो ये हाइपोवोलीमिया में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम जानते हैं दोस्तों
सेमिनोमा के रूप में, ऑप्शन बी होगा। कंठमाला या गलसुआ का उद्भव काल कितने दिन के लिए लगभग होता है? तो ये होता है दोस्तों 18 दिन का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 पर चलते हैं। 79 में पूछ रहा है स्तन के कैंसर में मौजूद ओंकोजीन्स है, तो यह कौन सा है दोस्तों? BRCA, ऑप्शन बी हो जाएगा 79 का। 80 पर चलते हैं। 80 में पूछ रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शब्द का अर्थ क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है कम प्लेटलेट काउंट के लिए होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है दोस्तों, संदिग्ध आत्मनिरीक्षण के साथ 6 महीने के शिशु के लिए कौन सी निदान प्रक्रिया है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलेनेंजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। वर्तमान अनुशंसा के अनुसार कंठमाला रोग का पहला टीकाकरण किस किस के बीच होता है? तो यह पहला टीकाकरण होता है 12 से 15 मंथ के बीच होता है, 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बच्चे को वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है, एक बच्चे का वजन जन्म से 3 गुना हो जाता है, ये कब होता है? तो दोस्तों 1 साल के बाद होता है, 1 साल के बाद। सामान्यतः एक शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर जन्म के समय वजन से बढ़कर हो जाता है, वही क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति गुना होता है, ट्रिपल होता है, 84 का सी हो जाएगा। 85 पे चलते हैं। क्लब फुट का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो टेलीपेस इक्विनोवायरस होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर का तापमान सामान्यतः होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी हो जाएगा 86 का। 87 में चलते हैं। सगर्भता काल की अवधि होती है, तो ये होता है निषेचन से जन्म तक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 87 का। 88 में चलते हैं। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं, तो किससे पीड़ित रहते हैं दोस्तों? ये होता है माता द्वारा यौन संक्रमित रोग जो होता है इससे पीड़ित रहते हैं। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो कितने होते हैं? तो बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। 90 पे आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? साधन होना चाहिए। 91 पे चलते हैं। निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? तो यह दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वही करता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? तो कोलेस्ट्रॉल अंश जो होता है तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 पे चलते हैं। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता क्या है? तो 300 कैलोरी होना चाहिए दोस्तों, 300 कैलोरी 15 ग्राम करके होना चाहिए। निम्न में से खनिज लवण स्रोत है, 94वां क्वेश्चन है, तो हरी पत्तेदार सब्जी। बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो यह दोस्तों कैल्शियम का है, अगर कैल्शियम की कमी है तो दूध पीना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में आवश्यक एमिनो एसिड है, तो आवश्यक एमिनो एसिड इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका देखिए पहला ये जो है आइसोल्यूसिन होगा, और फिर उसका लाइसिन होगा, और वो ल्यूसिन। आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ये जो होगा आपका यही आवश्यक एमिनो एसिड हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? तुरंत का तुरंत प्रदान करता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। केयर भारत में कार्य कर रही है, मतलब CARE यह एक संस्था है दोस्तों, कब से भारत में काम कर रही? तो 1950 से कर रही है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन सा कार्यरत है? तो यह है दोस्तों, इसमें से देख सकते हैं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान के लिए भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज ये भी है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ ये भी है, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज ये भी सही है। आपका सभी सही है दोस्तों इसमें से। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 900 क्वेश्चन, ये इस लेक्चर का लास्ट है, 900वां क्वेश्चन है दोस्तों ये। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस का है, तो विटामिन डी हो जाएगा।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।